नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों सभी को पसंद आएगी और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और जय माता दी का कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। तो शुरू करते हैं, चलो। आज हमारा टॉपिक है कि माँ काली का भक्त को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियम संयम का ध्यान कर रखना चाहिए, किस किस भोजन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ काली आपसे कभी क्रोधित या आपसे कभी नाराज़ नहीं होगी। तो आज का टॉपिक यही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय माता दी का कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है नियम। जो भी भक्त माँ काली की पूजा करते हैं, वैसे तो कई सारे भक्त हैं माँ काली के पूजा करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, माँ काली को मानते हैं, सुबह शाम माँ काली के नाम से दिया जलाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं और माँ काली का ध्यान करते हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से बात है जो माँ काली के भक्त को ध्यान रखनी चाहिए, जो अभी भक्ति मार्ग में, भक्ति स्टेज में अभी आ रहे हैं, भक्ति मार्ग में अभी चरण रख रहे हैं, प्रथम चरण, तो वो कौन कौन से नियम संयम का पालन कर सकते हैं। माँ काली है सच्ची की देवी। अगर आप माँ काली के भक्त हो तो आप ध्यान रखें कि आपसे कभी झूठ ना बोली जाए। झूठ बिल्कुल नहीं माँ काली को पसंद है। माँ काली एकदम कट्टर सच, चाहे कुछ भी हो, सच। आप अगर माँ काली के भक्त हो तो आप झूठ मत बोला करिए और लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखिए, अकेले बैठे। माँ काली के भक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में बैठने में अच्छा लगता है, अकेले में बैठने में, माँ का नाम लेने में अच्छा लगता है। अगर आप माँ काली के भक्त हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपसे झूठ आपके मुंह से निकले ना। आप थोड़ा कम बोले, क्योंकि कम बोलने से ही भक्त, जितने भी भक्त हैं वो लोग कम ही बोलते हैं। और लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि आप अकेले रहिए, लोग तो भक्त का मजाक ही उड़ाते हैं। कोई अगर आप प्रथम चरण रख रहे हैं भक्ति मार्ग में, किसी अगर आसपास के लोगों को पता चली या आपके घर वालों को भी पता चली जो आपको नापसंद करते हैं, तो फिर वो तो बातें भाई बनाएंगे। ऐसा सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग या कलयुग में भी ऐसा कोई भक्त नहीं जो माँ काली का या किसी भी अन्य देवी देवता का सच्चा भक्त हो और उसको लोगों ने परेशान ना किया हो। कोई ऐसा भक्त नहीं है। अब माँ काली का रामकृष्ण परमहंस से कोई बड़ा भक्त हो सकता है क्या? उससे लोग किस किस नामों से बुलाने लगे, पागल हैं, कि माँ काली कैसे इसको दर्शन दे सकती है। तो इस बातों का ध्यान रहे कि आप लोगों से दूर रहिए, झूठ ना बोले, और हाँ, गलत विचार आपके मन में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। किसी के प्रति आपके मन में गलत विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। माँ काली देवी है, शक्ति की देवी है, तो आपके मन में अगर गलत विचार हो गए तो माँ काली आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती है। आप सबका मदद करिए, माँ काली आपसे प्रसन्न अवश्य होगी। आप माँ काली की अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सबकी मदद करें। किसी के बारे में चुगलीबाजी नहीं, इसके बारे में उसके बारे में बात, चार लोगों के साथ बैठ कर के चुगलीबाजी नहीं। ये नहीं कि आप बैठ नहीं सकते हो, बैठो, लेकिन अच्छी बातें करो। लेकिन माँ काली के भक्त कभी चुगली नहीं करते हैं इसके उसके बारे में। तो इस बात के बारे में भी ध्यान रखें कि आपको आपसे मुँह से किसी इंसान के बारे में ऐसा बात ना निकले जिससे सामने वाला इंसान अगर जान जाए तो उसको थोड़ा मतलब समस्या हो। इससे माँ काली आपसे नाराज़ हो सकती है कि आपकी वजह से, आपकी वाणी की वजह से कोई व्यक्ति दुखी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप भी थोड़ा किसी के बारे में चुगलीबाजी ना करें। भक्ति और श्रद्धा की ओर, अगर आप माँ काली की नित्य दिन पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो आप पर अनेक समस्या आएगी। माँ काली आपकी अनेक परीक्षाएं लेंगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में माँ काली मुझे देख रही है या नहीं देख रही है, कि मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है। ऐसे आपके मन में भाव उत्पन्न होगी, लेकिन माँ काली आपकी परीक्षा ले रही होती है।
तो ये बातें भी ध्यान रखें। आपको माँ काली के प्रति विश्वास अटूट होनी चाहिए, श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। कैसे भी एकदम मरने के कगार पे आ जाओ, फिर भी माँ के मुँह से माँ काली का नाम, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र छूटना नहीं चाहिए। या जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, ये मंत्र छूटना नहीं चाहिए। माँ काली अपने भक्त को अपनाने से पहले अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है, अनेक परीक्षाएं लेती है कि ये बच्चा मेरे लायक है कि नहीं है। जैसे आप कहीं मिट्टी के बर्तन लेने जाते हो, आप ठोक ठोक के देखते हो ना कि सही है कि नहीं है, कहीं मेरे पास आके टूट ना जाए, मेरे काम मतलब कुछ ना हो, टूट ना जाए। तो माँ का वो तो अपने भक्त को अपनाने की बात कर रही है। मोक्ष की प्राप्ति होती है ना माँ काली की साधना, माँ काली की पूजा से, माँ काली का भक्त बनने से। तो वो भी अपने भक्त को ठोक ठोक के देखती है कि ये मेरे लायक है कि नहीं है, कहाँ गिर जाएगा, कहाँ टूट जाएगा। टूटने के कगार पे ला के रख देगी माँ काली, लेकिन कभी टूटने नहीं देगी। मरने के कगार पे ला देगी माँ काली, लेकिन कभी मरने नहीं देगी। तो आपके मन में एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, माँ काली मेरे साथ है, माँ काली है बस मेरे साथ, अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, इतनी श्रद्धा रखिए आप, इतनी विश्वास रखिए। श्रद्धा पूर्वक माँ काली का मंत्र जप करिए। कुछ भी समस्या हो माँ काली से प्रार्थना करो। माँ बस आप परीक्षा ले रहे हो मुझे पता है, लेकिन इतना भी परीक्षा मत लीजिए कि मतलब मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। नादान इतना ही बोझ डालिए जितना मेरी ताकत है। माँ काली से आप मन ही मन ये प्रार्थना अवश्य करें, माँ काली आपकी अवश्य सुनेगी। अगर आप माँ काली का भक्त हो तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको परेशानियाँ तो आएगी, आपको आपकी परीक्षा तो ली जाएगी, एकदम उच्च लेवल की परीक्षा ली जाएगी। ये नहीं कि खाता कलम लेकर के, पेज और कलम दे कर के आपको परीक्षा नहीं होगी, नहीं। यहाँ पर जीवन की परीक्षा, यहाँ पर कब क्या कौन से रूप में आके माँ काली आपकी परीक्षा ले रही है किसी को नहीं पता। ये आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ नहीं पता है आपको। आपका मन देखने के लिए कि ये लोगों की मदद करता है या करती है कि नहीं करती है, करता है या नहीं करता है, ये भी माँ काली देखती है कि इसका मन क्या है, क्या ये मेरे भक्त बनने लायक है कि नहीं है, अपनाऊं कि ना अपनाऊं। तो आप माँ काली का अगर पूजा करते हो तो ये बात आप ध्यान से रखिए, आगे आपसे कोई ऐसी गलती ना हो। और ये है कि आप पूजा पाठ करते हो, अगर आपसे कुछ गलत हो रही है या कुछ गलत करने वाले हो, तो फिर आपको मन ही मन वो उत्पन्न हो जाएगी, ये कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये उत्पन्न हो जाएगी आपके मन में। तो फिर ये थी। और एक मतलब नियम संयम को ध्यान रखने की बात करते हैं, वो है खान पान को लेकर के। आपकी खान पान होनी चाहिए एकदम शुद्धता। माँ काली को कई लोग तामसिक देवी के नाम से जानते हैं कि माँ काली बलि लेती है। जो माँ काली बलि लेती है, अगर आप उसकी पूजा करोगे तो उसकी ऊर्जा को आप संभाल पाना मुश्किल है। उसके साथ जो माँ काली स्वयं वो रक्तपान नहीं करती है, उसके साथ जो डाकनी शाकनी होती है, वो शमशान की देवी है ना, उसके साथ अनेक नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ भी होती है। डाकनी शाकनी वो सब और भी कई सारे वैसे शक्तियाँ होती है। 64 योगिनियाँ जो रक्तपान करती है, माँ काली नहीं करती है। अगर आप सात्विक तरीके से माँ काली की पूजा करोगे तो फिर आपको सात्विक देवी ही प्राप्त होगी। अगर आप तामसिक तरीके से पूजा करोगे तो फिर आपको तामसिक तरीके से ही मतलब माँ काली प्राप्त होगी, और तामसिक शक्ति को आप कभी झेल नहीं पाओगे। अगर आप माँ काली की पूजा करते हो तो फिर आप सात्विक तरीके से ही पूजा करिए, सात्विक तरीके से, और आपकी भोजन भी सात्विक होनी चाहिए। आप मांस मदिरा से दूर रहिएगा, मांस मदिरा का सेवन ना करिएगा। माँ का वो तामसिक पदार्थ में आ गए, माँ काली एकदम सात्विक है। अब दक्षिणेश्वर काली में जाएंगे, वहाँ पर तामसिक तो नहीं है ना, वहाँ पर सात्विक काली है, सात्विक काली माँ।
और जो भयंकर रूप में होगी, जो अगर आप तामसिक काली को तो वो अगर स्वप्न में आपको दर्शन देगी ना, तो फिर वो एकदम भयंकर देगी। और अगर आपने कुछ माँ काली तो भाई वैसे कितना मतलब स्ट्रिक्ट है, आपको लोगों को पता ही है। अगर आप तामसिक देवी को पूजते हो, अगर आपने कुछ गलत की तो फिर वो देगी भाई, सजा तो अवश्य देगी माँ काली अगर आपने कुछ गलत की। अगर आप सात्विक तरीके से पूजा करते हो, बिना बलि या आप भी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करते हो, तो फिर वो आपको इतना, वो सात्विक देवी है ना, वो आपको माफ़ कर देगी कि मेरी ही बच्ची है या मेरा ही बच्चा है। हाँ, तो फिर आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आप सात्विक तरीके से माँ काली की पूजा करिए, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये सबसे आप प्याज लहसुन का परहेज भी कर सकते हैं, नहीं अन्यथा कोई बात नहीं। अगर आप कभी बीच बीच में साधना करते हो, 1 सप्ताह के लिए, महीने में 2 बार अगर आप साधना करते हो, तो आप अवश्य करिएगा प्याज लहसुन का परहेज। प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति में आती है ना, तामसिक पदार्थ में आती है, तो फिर आप इसकी परहेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और एक नई जानकारी के साथ और अगला वीडियो आने वाला है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है ये वाली, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करने से मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है ना, अन्यथा मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलती है, गिर जाती है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अवश्य जय माता दी का, शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करिएगा ताकि वो लोग भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी इस चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।